दशरथ के महाराज 3 पटरानियां थी। अयोध्या में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अयोध्या में वंश वृद्धि के लिए पता नहीं क्या क्या करने पड़े, तब वंश आगे चला। महाराज दशरथ सर्वगुण संपन्न है, लेकिन उनके घर में एक चिंता है कि किसी बेटा या बिटिया का जन्म नहीं हुआ। परीक्षित महाराज गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस में कि एक बार दशरथ मन माही भई गिलान मोर सुतनाही। एक बार दशरथ मन माही, अरे भैया की लाने वही गिलानी। एक बार दशरथ मन माही भई गिलानी मोर सुतनाही। महाराज एक बार महाराज दशरथ के मन में चिंता हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। अब परीक्षित महाराज देखो रामचरितमानस हर एक चौपाई पर शंकाएं सुने, हर एक चौपाई पर। तो रामचरितमानस में लिखा है कि महाराज दशरथ को चिंता हुई एक बार। महाराज बार किसे कहते हैं? दिन से, यानी एक दिन महाराज दशरथ को चिंता हुई। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारे पे कोई पुत्र नहीं है तो जरूरी थोड़ी है कि एक दिन ही चिंता हो, हमें तो रोज चिंता हुई कि हमारे घर में बेटा ना है, बेटा ना है। लेकिन वो कौन सा दिन था जब महाराज दशरथ को चिंता हुई? कारण क्या बना? कौन से दिन चिंता हुई महाराज दशरथ को? तो देखो एक बार यानी एक दिन महाराज दशरथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। एक हिरण का पीछा करते चले गए, तोड़ते चले गए महाराज, यानी पूरा दिन हो गया, लेकिन महाराज दशरथ के हाथों से वो हिरण नहीं मरा नहीं। और संध्या के समय हिरण खड़ा होकर के आवाज देने लगा, ए महाराज दशरथ काय को पागल हो गए हो, तुम हमें मार नहीं पाओगे। महाराज दशरथ की बुद्धि घूम गई, बोले हिरण बोल रहा है, क्यों भैया हम तुम्हें क्यों नहीं मार पाएंगे? बोले इसलिए मुझे एक वचन मिला हुआ है, एक वरदान मिला हुआ है, क्या कि जहाँ राजा के सुतना होई, कहाँ से मेरो मरण होई। मुझे ये वचन मिला हुआ है कि जिस राजा के कोई पुत्र नहीं होगा, निर्वंशी होगा, उसके हाथों से मैं मरूंगा नहीं। महाराज दशरथ ने तनी बात सुनी तो परीक्षित महाराज दशरथ को उस दिन चिंता हुई कि आज मेरे घर में एक बेटा होता तो ये हिरण मोह से इतनी बड़ी बात। सब लिखा एक बार उस दिन महाराज दशरथ को चिंता हुई। तो देखो महाराज दशरथ अपने गुरु विश्वामित्र और वशिष्ठ के पास में पहुंचे। वो देख मेरे घर में एक बेटा हो जाता तो मेरी सब शंकाएं दूर हो जाती, सब दुख दूर हो जाते। विश्वामित्र महात्मा ने कहा क्यों चिंता कर रहे हो, एक नहीं तुम्हारे घर में 4 बेटा होंगे। महाराज दशरथ कैसे आएंगे? बोले गुरुजी जब हम तुम्हारे पास में आए तो तुम इसी बात को कहते हो कि तुम्हारे घर में 4 होंगे, लेकिन कब होंगे? कोई समय तो होगा। तो उसी समय महात्मा ने कह दिया जाओ तुम एक पुत्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करो, और ये हमारा वचन है
कि तुम्हारे घर में एक नहीं 4 पुत्र पैदा होगी। महाराज दशरथ ने गुरुदेव के कहने के अनुसार अपने आंगन में अपने घर एक पुत्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान किया। तो महाराज परीक्षित जी उस हवन कुंड से अग्निदेव तस्मई का कटोरा लेकर के निकले, तस्मई का पात्र लेकर, और महाराज के हाथ में दे दिया, ले जाओ अपनी रानियों को खिला दो, और इस तस्मई को खाने से रानियों के उदर से एक नहीं तुम्हारे घर में पुत्रों की वंश वृद्धि हो जाएगी। तो महाराज दशरथ उस तस्मई के कटोरा को लेकर के चले। परीक्षित महाराज बर्तन एक है और रानी है 3, अब तीनों को देना है। तो महाराज दशरथ ने बांट किया, और कैसा बांट दिया अल्लाह लोगों को सब। गोस्वामी तुलसीदास ने संकेत किया कि उस तस्मई में से महाराज दशरथ ने आधा भाग लेकर के बड़ी रानी जो कौशल्या थी उसको दे दिया। अब बचा आधा, उसमें से आधे में से आधा आधा करके दोनों रानियों को दे दिया। महाराज अब उस महारानी कौशल्या सबसे बड़ी थी, तो उसने अपने में से थोड़ा भाग और दे दिया अपनी बहन को। परीक्षित महाराज थोड़ा सा भाग निकाल करके भवन के ऊपर रख दिया कौशल्या मैया ने भगवान का भोग लगाने के लिए। तस्मई बांट करके खाई तीनों रानियों ने। तो महात्मा का आशीर्वाद, सत्य की कृपा, समय पूर्ण होने पर महाराज दशरथ के आंगन में एक नहीं 4 बेटाओं के जन्म हुए। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस में कि वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सज सिंगार किए उठी धाई। गोस्वामी जी ने लिखा कि वृंद वृंद मिली चली लुगाई महाराज दशरथ के आंगन में। देखो परीक्षित महाराज, ये लुगाई शब्द गलत नहीं है। अगर गलत होता तो गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में नहीं लिखते, गलत होता तो। देखो हम परीक्षित महाराज बाराबंकी साइड में गए भागवत करवे, तो माँ पे सबसे ज्यादा प्रिय लुगाई शब्दी है माताओं को। अब देखिए सीधो हाथ चप्पल बाजार रुके होना, लेकिन वहां सबसे प्रिय है ये। गोस्वामी जी ने लिखा है वृंद वृंद मिल चली लुगाई, सज सिंगार किए उठ धाई, कनक कलश भर मंगल धारा, कायरई बैठ भूप के द्वारा। महाराज दशरथ को बधाई देने के लिए सब स्त्रियां चली। सभी बोलेंगे ताली बजाते हुए, सब लोग बुलवाओ ताली बजाओ।
दशरथ ध्यान खाए सबसे ज्यादा तुम्हें की गई यहाँ पे बोलो ध्यान है तो बोलो फिर आवाज कैसे कम आए भागवत सुन भी आयो काट भी आयो ना सुनने के देर बोलो बाबू ले अगर टाइम निकाल के आयो तो आतना है तो कोई बात नहीं